ओके हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अपना आ चुके हैं टॉपिक में के अगले टॉपिक में। इसका नाम क्या है? फाइंडिंग रिमाइंडर। बहुत ही फेमस टॉपिक है, ऑलवेज क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं बाइनोमियल थ्योरम में से। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जो बड़ा आसान टॉपिक है। एक बार अगर आप समझ जाओ तो करना क्या होता है इसके अंदर, आओ फटाफट समझते हैं। आपको जब भी रिमाइंडर निकालने को बोला जाता है, ठीक है, जब भी आपको रिमाइंडर निकालने को बोला जाता है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। मान लो हमें बोल दिया गया है कि 3 की पावर 2022 डिवाइड में आपको 8 करना है और बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा आफ्टर एवरीथिंग, जब इसको डिवाइड करेंगे इस पावर को। तो करना क्या होता है आपको यहाँ पे, देखो इस वाली बेस को ऑलवेज ट्राई टू फ्रेम। क्या फ्रेम करना है? बेस जिससे डिवाइड, डिनोमिनेटर जिससे हमको डिवाइड करना है +1 और डिनोमिनेटर -1। तो 8 + 1 कितना होता है? 8 + 1 होता है 9 और 8 - 1 क्या होता है? 7। वी विल ट्राई टू फॉर्म दिस बेस एज 7 और 9 जो फिजिबल हो इस पावर के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है 3 के लिए अगर बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 बनाना ज़्यादा फिजिबल है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर टू दी पावर 1011/8। अब ये क्या बन चुका है तुम्हारे पास? 9 टू दी पावर 1011/8। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बोला था आपको 8 + 1 टू दी पावर 1011/8। अब बाइनोमियल से आपने क्या देखा है कि जब हम इस पर्टिकुलर दो टर्म के बाइनोमियल टर्म को एक्सपैंड करेंगे इस 1011 पावर के लिए, तो आपको पता होगा हर टर्म के पास 8 का टर्म आएगा सिवाय एक को छोड़ के। आता कब? जब लास्ट टर्म बचेगा, जब x की पावर 0 बन जाएगा और x इज 8 है। तो जब 8 की पावर 0 बन रहा होगा तभी केवल ये फिजिबल है कि हमारे पास 8 का टर्म मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। एक बार 8 आएगा, फिर 8 स्क्वायर, 8 क्यूब एंड सो ऑन सब कुछ आएगा। बट लास्ट वाले में जब 8 की पावर 0 आ रहा होगा ना, तो वो टर्म 8 से फ्री रहेगा। मतलब वी कैन से कि एवरी टर्म विच इज कमिंग हियर विल बी मल्टीपल ऑफ 8। बस लास्ट छोड़ के बताओ, लास्ट क्या आएगा? 1011, सी 1011 मतलब 1 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 की पावर 1011 मतलब अगेन क्या हो जाएगा? ये 1। तो यू विल सिंपली गेट 8k + 1/8। और आपको पता है कोई भी नंबर अगर 8k + 1/8 है तो रिमाइंडर कितना होगा? सिंपली अपना 1 के बराबर। तो कंसेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं करना, बेस को डिनोमिनेटर +1 या डिनोमिनेटर -1 में फ्रेम करना होता ऑलवेज। आओ और सवाल देखते हैं, जे ने पूछ रखा है। आप इस सवाल को ध्यान से देखो। देखो इस सवाल ने क्या बोला है आपसे, क्या आपको बताना है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 4 टू दी पावर 2022/15 के लिए। तरीका मैंने सिंपली क्या बोला था आपको, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर +1 या -1 बनाने का ट्राई करना। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या? कुछ नहीं, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? तो हमें क्या बोला गया कि भैया आप इसके बारे में बताओ। तो हमें पता है 15 + 1 16 होता है, 15 - 1 14 होता है। हम इसको ट्राई करेंगे 16 या 14 में कन्वर्ट करने का। और आपको पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो इट्स बेटर टू गो फॉर द स्क्वायर। तो आप सिंपली बताओ क्या बोलेंगे इस वाले केस में? आप बोलेंगे क्या लिखेंगे सर? इसको आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर टू दी पावर 1011/15। तो बताओ फाइनली कितना हो गया? ये हो गया 16 की पावर 1011/15। अगेन यू विल राइट इट एज 15 + 1 टू दी पावर 1011/15। अगेन आप हर टर्म में 15 पा रहे होंगे, तो 15 का मल्टीपल आएगा प्लस लास्ट टर्म बचेगा। लास्ट टर्म इज अगेन क्या? 15 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 1011 मतलब 1/15। तो बताओ रिमाइंडर आपका कितना आ गया? सिंपली यहाँ से दोबारा यही 1 तो आ गया, तो 1 इज द रिमाइंडर। अगेन रिमाइंडर 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनेगा? 1/15। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी वेरी मच करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जेई में आया सवाल है ये, ठीक है, आसान टॉपिक लग रहा होगा। और सवाल देखते हैं, एक आ जाओ फटाफट तरीके से। देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये कोई नंबर है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? पहले 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको? अल्फा। और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको? बीटा। मतलब 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा है उसने। तो पहला काम क्या करते हैं अपन? 3 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो ये है क्या भाई साहब? ये है 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 22। ठीक है जी, डिवाइड करना है किससे अपने को? 3 से डिवाइड करना है। करेक्ट है। हमने आपको क्या सिखाया बताओ? हमने ये सिखाया है कि करना क्या है, बेस से आपको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जब भी ये डिनोमिनेटर से बड़ा तुम्हें बेस टर्म मिल जाए ना, तो बड़े छोटा करने का ट्राई करो। छोटा कैसे किया जा सकता है सर? अपन क्या बोलेंगे कि देखो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है क्या? 3 × 7 21 + 1 22 होता है। तो पहले उसमें ब्रेक करते हैं इसको। मतलब वी कैन से सर ये 3k + 1 की पावर 22 2022 है कि नहीं? बताओ। एंड सेम इसमें भी देखो, ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 3 का मल्टीपल ही ये दिख रहा है आपको, तो ये डायरेक्टली क्या बोलते हैं इसको अपन?
ये 3k डैश है, सम k विल बी देयर, हमें नहीं पता क्या होगा, बट ये 3k डैश है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल ही तो है। 2022 मतलब क्या 3 का मल्टीपल है, ये 3 से कट जाएगा ना, देख पा रहे हो आप। ठीक है, डिवाइड में कितना हो गया अपना 3 हो गया। अब देखो जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो दोबारा सेम काम, हर टर्म में 3 का मल्टीपल आएगा सिवाय लास्ट के, जहाँ 3k की पावर 0 बन जाएगी। तो व्हाट विल बी से, सर अगेन ये हर बार 3k तो आएगा ही आएगा, 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, और लास्ट में क्या बचेगा 1 की पावर 2022 मतलब 1, और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 3k डैश है, डिवाइड में दोबारा कितना है तुम्हारे पास 3 ही तो है। तो ये दोनों भी कंबाइन होंगे, ये 3 का मल्टीपल ही बन जाएगा, भले ही k प्लस k डैश टाइम्स बने, बट 3 का मल्टीपल तो रहेगा ही ना। तो ये बनेगा वापस से मान लेते हैं 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3। ओवरऑल तुम्हारे पास टर्म क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया। अगेन यू कैन से 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 3 का मतलब क्या, रिमाइंडर इज अगेन कितना 1। तो रिमाइंडर क्या था उस टाइम में, अल्फा था, और अल्फा कितना आ गया आपके लिए, सिंपली 1 आ गया। एक और सवाल है इसके अंदर बीटा निकालने वाला। बीटा ने क्या बोला है कि आपको क्या करना है, 22 की पावर 2022 प्लस 2022 की पावर 22 डिवाइड अपॉन 7 करना है इस बारी, और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा। लेट्स कैलकुलेट दैट आल्सो। देखिए यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, आप देखते हैं तो ये देखिए यहाँ वापस सेम तरीका अपनाएंगे ना, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22, तो ये हो गया 7k प्लस 1 टू द पावर 2022। इसको देखो तो देखो 7 का मल्टीपल है कि नहीं, ये क्या हो रहा है कहानी इसमें, तो देखो 7 से गया 2 बार में 6 हो गया, 6 7 8 56, फिर 6 हो गया, 7 9 63 माइनस 1, मतलब ये 7 का मल्टीपल -1 है। क्लियर है क्या, 7 का मल्टीपल -1 है, तो ये है 7k डैश कर लो इसको चाहो तो तुम -1 टू दी पावर 22 है। ये डिवाइड करना है किससे अपने को, 7 से करना है वो भी डिवाइड। लेट्स ब्रेक अगेन, वापस आपको पता है हर टर्म 7 का मल्टीपल आएगा सिवाय लास्ट को छोड़ के, ओपन करोगे तो हर टर्म मतलब क्या 7k बन गया, और 1 की पावर करेंगे 2022 तो वापस से +1 ही आएगा। फिर आगे बढ़े, इसको ओपन करोगे तो हर टर्म 7 का मल्टीपल बनेगा 7k डैश, और प्लस लास्ट में क्या आएगा बताओ, लास्ट टर्म क्या आएगा -1 की पावर 22, तो वापस से ही +1 ही मिलेगा आपको। डिवाइड में कितना है आपके पास 7 है, फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो 7 का मल्टीपल k प्लस k डैश को लैम्डा बोल देता हूँ मान लो, और प्लस में कितना 1 + 1 कितना हो गया 2 डिवाइड अपॉन 7। तो आपको दिख रहा है कि रिमाइंडर कितना है मेरा इस बारी 7 है। रिमाइंडर 7 का मतलब बीटा कितना आ गया आपका 2 आ गया रिमाइंडर इस बारी, सॉरी रिमाइंडर 2 आया ना, तो बीटा कितना हो गया 2 हो गया। हमें क्या पूछा गया था, क्या आप बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको बहुत छोटे से टॉपिक मेनिया के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू ट्रीट विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आसान सवाल होते हैं, एक बार अगर आप सोच लो अच्छे से तो आपके लिए सवाल बहुत अच्छे से आपको +4 देके जाएंगे, गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं इसमें। ठीक है, एक बार इसको आप और प्रैक्टिस करना अच्छे से, जितने भी सवाल आपको मिल जाते हैं, और ऐसे ही सब जेई के सवाल लिया हूँ मैं, ये सारे सवाल जेई में आए हुए हैं, आप एक बार ट्राई करना अपने मर्जी से, आपको अच्छे समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग इन अ वेरी गुड वे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।